जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नाम गृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अध्ययन किया, पढ़ा, देखा कि शिव जी के विशाल धनुष को श्री राम ने तोड़ डाला बड़ी सभा में। सीता जी ने जयमाला पहनाई। समस्त लोकों में जय ध्वनि छा रही है। इसी बीच जो मूर्ख राजा थे वो जहां तहां खड़े होकर कोई कवच पहनकर निकल रहा है, कोई युद्ध की धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है कि सीता को छुड़ा लो दोनों बालकों को बांध करके, कोई कह रहा है कि अगर जनक कुछ सहायता करते हैं तो उनको भी दोनों भाइयों को युद्ध में हरा दो। तो साधु राजा जो थे वो हंसते हुए बोले कि तुम्हारी शर्म अब बची कहां, तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा वीरता सभी शिव धनुष पिनाक के साथ ही चली गई। इसलिए श्री राम जी को ईर्ष्या मद मोह छोड़ के उनके रूप का आनंद लो और लक्ष्मण जी के क्रोध की आहुति मत बनो। इसी बीच धनुष भंग का समाचार सुनकर, उसके बारे में जानकर, ध्वनि सुनकर भृगुकुल कमल परशुराम जी आ जाते हैं। तो जितने भी राजा अभी तक इधर उधर गाड़ बजा रहे थे अब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, पिता समेत अपना नाम ले लेके दंड प्रणाम कर रहे हैं। भगवान परशुराम जिसे सहज ही देख लेते हैं उसको लगता है कि शायद मेरी मृत्यु आ गई। जनक जी भगवान परशुराम के चरणों में सिर नवाते हैं, सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराते हैं। तब विश्वामित्र मुनि आकर परशुराम जी से मिलते हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को वे परशुराम जी के चरणों में डालते हैं, उनसे प्रणाम कराते हैं। अब जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम जी जनक जी से पूछ रहे हैं कि अरे जनक ये बताओ ये भीड़ कैसी है। जनक जी सारी बातें बताते हैं। अब परशुराम जी का गुस्सा प्रत्यक्ष हो जाता है, उनका क्रोध, और कहते हैं अरे मूर्ख जनक ये बता कि धनुष तोड़ा किसने, शीघ्र बता नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है मैं धरती उलट दूंगा। अब सभी लोग भयभीत हैं और इस खास करके जानकी जी को भयभीत जानकर श्री रघुनाथ जी बड़े गंभीर वाणी में बिना हर्ष विषाद के बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखते हैं। यहां तक कि का पाठ हमने किया था दोहा संख्या 270 बालकांड का। अब आगे का पाठ इसी दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे। जय सिया राम। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। दोहा संख्या 270 आगे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते?
यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोड़ा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ विहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोड़ी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्नी गोसाई। यही धनु पर ममता कहीं हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल समा काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काचति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जर जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हो। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्नी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहतु रावण फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, छोटा कच्चा फल नहीं है। जो तर्जनी, जो सबसे की आगे की उंगली है, तर्जनी को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, मैं जो कछु कहूं सहूं ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो
इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत तिहारे, मारत हूँ पापड़िए तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें यानी धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल होई छन माही, कहूं पुकारी खोड़ी मोहि नाही, तुम हट कहूं जो चाहो उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। अभी इसी क्षण में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, सुमहि अछत को बर न पारा, अपने मुह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूं, जनिरिस रोगी दुसह दुख सहूं, वीरव्रती तुम धीरे अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी यानी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनुलाबा, बार बार मोहिला की बुलाबा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो करी कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि जो लोगु, कटुबादी बालक वध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब यह मरण हारी वहां साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तय काटि कुठार कठोरे, गुरहि उड़िन होते श्रम थोड़े। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़िन हो जाता। गाधि सुनु हृदय हसे, मुनि हरि सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख मया, जहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है।
अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहे की खाड़ यानी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ है। यह ऊख की खाड़ नहीं है, ऊख के रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। जय सिया राम। दोहा संख्या 275। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।